नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में जुमे को और केसेस बढ़ गए। पॉजिटिव केसेस की तादाद 143। अजीमतर हैदराबाद हुदूद के 116 केसेस, 8 हलाकतों की तस्दीक। जुमला हलाकतें 113 तक पहुंच गई। लॉकडाउन में दी गई छूट की वजह से कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा, वजीर सेहत का एतराफ। अवाम में एतमाद पैदा करने की जरूरत, मौसमी तब्दीली से निपटने के लिए महकमा मुतहरिक। एसएससी इम्तिहानात को लेकर तजस्सुस बरकरार, कंटेनमेंट जोन तलबा के लेकर हाईकोर्ट फिक्रमंद। हुकूमत से तलब की गई वजाहत, समाअत हफ्ते तक मुलतवी। मजहबी मुकामात, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स पीर से खुल जाएंगे। मास्क लगाना, समाजी फासला रहेगा लाजमी। 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घरों में रहें, हुकूमत के अहकाम। और शहर में 2 मुख्तलिफ मुकामात पर कत्ल की दिल दहला देने वाली वारदातें। जफर रोड पर एक नौजवान हलाक, गोलकुंडा हुदूद में भी दोस्त के हाथों दोस्त का कत्ल। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 के केसेस में और भी इजाफा देखा गया है। जुमे को फिर से हैदराबाद के हुदूद में भी केसेस की तादाद में इजाफा हो गया है। इस तरह से एक तरफ जहां पे लॉकडाउन यानी कि अनलॉक हो रहा है मरहला, वहां पर इस दौरान में तेजी के साथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। रियासत तेलंगाना में जैसा कि हमने बताया था कि जुमे की शाम आते आते हैदराबाद में भी केसेस का इजाफा हुआ है। जुमला जुमे को 143 केसेस दर्ज हुए हैं। इस तरह से रियासत तेलंगाना में अब हलाकतों की तादाद 113 तक पहुंच गई है। रियासत तेलंगाना में जुमला केसेस की तादाद 3290 बताई गई है और अब तक डिस्चार्ज 1627 हुए हैं और एक्टिव जो पेशेंट बताए गए हैं जिनका इलाज जारी है उनकी तादाद 1550 बताई गई है। अजीमतर हैदराबाद के हुदूद के 116 मरीज बताए गए हैं जो कि मुस्बित पाए गए हैं। इस तरह से एक बार फिर हैदराबाद के हुदूद में मरीजों की तादाद बढ़ी है, मुतासिन की तादाद बढ़ी है। रंगारेड्डी के 8 और उसके साथ साथ महबूबनगर, वरंगल के 5, खम्मम के 2, आदिलाबाद के 2, मेडचल के 2, संगारेड्डी के 2, करीमनगर के 2 और मंचिरियाल का 1 मुस्बित केस सामने आया है। तो इस तरह से जुमे के दिन जुमला 143 केसेस सामने आए हैं और 6 हलाकतें हुई हैं। अब रियासत में जुमला हलाकतों की तादाद 113 तक पहुंच गई है। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कहा कि लॉकडाउन में दी गई छूट की वजह से केसेस में इजाफा हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि केसेस में इजाफा होने पर उससे निपटने के लिए भी महकमा पूरी तरह से मुतहरिक है। वजीर सेहत ने कहा कि पीपीई किट्स, मास्क, अद्वियात और दीगर जरूरी सामान की भी कोई कमी नहीं है। तेलंगाना हुकूमत ECMR के कवायद के मुताबिक काम कर रही है। इस मामले को सियासी नुक्ता नजर से न देखा जाए। सोशल मीडिया में पेश की जाने वाली खबरें बिल्कुल गलत हैं। जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसकी मजम्मत करते हैं। वजीर सेहत ने कहा कि दीगर रियासतों और ममालिक में तिब्बी अमला भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुआ है। रियासती वजीर ने बताया कि गांधी हॉस्पिटल में 3, पेटला ब्रुज मैटरनिटी में 17 और निम्स हॉस्पिटल में 6 डॉक्टर्स मुतासिर हुए हैं। उन्हें अलहदा वार्ड में रखकर इलाज किया जा रहा है। गांधी हॉस्पिटल में मरीजों का बेहतरीन इलाज हो रहा है। इसकी तस्दीक खुद मरीजों ने भी की है। वजीर सेहत ने बताया कि खवातीन की जचगी के मामले में काफी एहतियात से काम लिया जा रहा है। अवाम में एतमाद पैदा करने की जरूरत है, लेकिन बाज लोग मायूस कुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मौसम तब्दील हो रहा है, इसलिए दीगर मौसमी अमराज से निपटने के लिए महकमे को मुतहरिक किया गया है। रियासतों के दरमियान हमलो नकल की छूट और खलीजी ममालिक की जेल में महरूज अफराद की वजह से केसेस में इजाफा हुआ है। महकमे सेहत पूरी तरह से मुतहरिक है और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए भी तैयार है। तमाम मजहबी मुकामात, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और मेहमान नवाजी की दीगर खिदमात, शॉपिंग मॉल्स,
सिवाय गेमिंग सेंटर व सिनेमा हॉल पीर से खोलने की इजाजत होगी। मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से लॉकडाउन रियायतों के ऐलान के बाद हुकूमत तेलंगाना की तरफ से जुमेरात की रात नए कवायद जारी किए गए। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की दस्तखत से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक स्कूल्स, कॉलेजेस, तालीमी तरबियती इदारे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम्नाजियम, स्विमिंग पूल्स, इंटरटेनमेंट पार्क, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, थिएटर्स, बार्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और उस तरह के दूसरे मुकामात, सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, सैर तफरी अकादमी, कल्चरल, मजहबी तकारीब और दीगर इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के जरिए आवाम को इबादत करने, होटल्स वगैरह शॉपिंग की इजाजत रहेगी। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन नाफिज रहेगा। सिर्फ जरूरी अशिया और दीगर खिदमात की इजाजत नहीं होगी। शब 9 ता सुबह 5 बजे शख्सी नकलो हरकत पर पाबंदी रहेगी। सिवाय इमरजेंसी, मेडिकल केयर, हॉस्पिटल्स, फार्मेसी शोबे 8:30 बजे भी खुले रहेंगी। बैन रियासती या अंदरून रियासती शख्सी नकलो हरकत पर बार बर्दारी पर कोई तहदीदात नहीं होगी। इसके लिए कोई अलहदा इजाजत भी नहीं रहेगी। अवामी मुकामात, काम के मुकामात व सफर के दौरान मास्क लगाना जरूरी होगा। समाजी फासला बनाए रखना होगा। काम के मुकामात पर सैनिटाइजर्स का वक्तन फौक्तन इस्तेमाल हो। शादी की तकरीब में ज्यादा से ज्यादा 50, आखिरी रसूमात में 20 अफराद की शिरकत की इजाजत होगी। 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, हामिला खवातीन व मुख्तलिफ अमराज का शिकार अफराद को घरों में रहने की सलाह दी गई है। तारीखी मक्का मस्जिद में इस जुमे को भी महदूद मुसल्लियों के साथ नमाज जुमा अदा की गई। 8 जून से इबादतगाहें खोली जा रही हैं। मक्का मस्जिद में भी 8 जून से मुसल्लियों के लिए क्या इंतजामात किए जाएं, इस सिलसिले में मोहतमिम मक्का मस्जिद और पुलिस अहदेदारों का इजलास हुआ। मोहतमिम ने कहा कि हुकूमत के तहरमाना खतूत मौसूल होने के बाद ही कुछ फैसला किया जा सकता है। इसके अलावा रियासती महकमे अक़लियती बहबूद के अहदेदार शाहनवाज कासिम से भी इस सिलसिले में बात की जाएगी और आखिर मुसल्लियों के लिए किस तरह के इंतजामात किए जाएं, इस पर भी गौर होना बाकी है। हुकूमत के कवायद वज़े होने के बाद ही इस बारे में इक़दामात किए जाएंगे। इजलास में इमाम खतीब मक्का मस्जिद मौलाना रिजवान कुरैशी के अलावा पुलिस अहदेदार भी मौजूद थे। अब इंशाअल्लाह ताला जैसा कि बताया जा रहा है कि 8 जून के बाद मसाजिद खुल जाएंगे, तो इस सिलसिले में लोगों में एक तशवीश है कि हुकूमत कैसे कंडीशंस रखती है। इंशाअल्लाह कल या परसों हुकूमत के कंडीशंस और नए हिदायत के साथ 8 जून से मक्का मस्जिद या फिर दीगर मसाजिद को आम कर दिया जाएगा। और मैं तमाम मुसलमानों से अपील करूँगा कि 8 जून के बाद जैसे ही मसाजिद खुलेंगे अपने एहतियात को बरकरार रखें और जो हिदायत बताए गए हैं, क्योंकि ये कोरोना वायरस बीमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी बतदरीज इसमें बराबरी बाकी है, अभी झुका तो मौक़िफ़ बाकी है इसका। तो मैं अपील करता हूँ तमाम मुसलमानों से कि 8 जून के बाद जैसे ही मसाजिद खुलेंगे अपने आप पे कंट्रोल करें और एहतियात का मुजाहरा करें और बिल्कुल भीड़ की शक्ल में और इज्तिमाइयत की शक्ल में और गैदरिंग की शक्ल में मसाजिद को आने से एहतराज़ ही करें। बिल्कुल जैसा बताया गया है एहतियात के साथ कम तादाद में ही आने में बेहतरी है। तेलंगाना में एसएससी के इम्तिहानात को लेकर तजस्सुस में इजाफा होता जा रहा है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने फिर एक बार मुकदमे की समाअत हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी है। जुमे के दिन हुई समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि हुकूमत से वो सवाल करते हैं कि कंटेनमेंट जोन के तलबा के बारे में हुकूमत क्या कर रही है। अगर ये तलबा सप्लीमेंट्री इम्तिहान में कामयाबी हासिल करेंगे तो उनको रेगुलर तलबा के तौर पर क्या कबूल किया जाएगा। इस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि इस सिलसिले में हुकूमत से मुशावरत के बाद वो अपने फैसले से अदालत को वाकिफ करवाएंगे। अदालत ने हफ्ते को कंटेनमेंट जोन के तलबा और सप्लीमेंट्री इम्तिहान पर मुकम्मल तफसीलात पेश करने की हुकूमत को हिदायत दी है। हुकूमत का जवाब और अदालत का फैसला हफ्ते के दिन सामने आ सकता है। तेलंगाना में पल्ले प्रगति प्रोग्राम की अमलावरी का जायजा लेने रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने 3 अजला का दौरा किया। बेगमपेट एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर में पहले वो कामारेड्डी पहुंचे। वहां पर 2 देहातों का दौरा करने के बाद उन्होंने संगारेड्डी जिले और विकाराबाद का भी दौरा किया। सोमेश कुमार ने अपने दौरे के दौरान सफाई, डंपिंग यार्ड, शमशान घाट, नर्सरी का जायजा लिया।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम देही इलाकों की आवाम को सेहतमंद रखने के लिए शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस प्रोग्राम के तहत हर माह 308 करोड़ रुपए जारी कर रही है। इस प्रोग्राम के तहत हर ग्राम पंचायत में डंपिंग यार्ड, शमशान घाट और घर घर कचरे की निकासी के लिए एक ट्रैक्टर मुहैया करना है। सोमेश कुमार ने कहा कि देहातों में नर्सरी बेहतर अंदाज में कायम की गई है। सोमेश कुमार के हमरा पंचायत राज के सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया और दूसरे भी मौजूद थे। वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि माहौलियाती तहफ्फुज से ही हयातियात की बका मुमकिन है। उनका कहना था कि माहौलियात का तहफ्फुज हर एक की जिम्मेदारी है। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर रियासती वजीर ने सांपों के तहफ्फुज और उनकी बाजियाबी के मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि औरंगपेट में 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से यह मरकज कायम किया गया है। उन्होंने अवाम को यौम माहौलियात की मुबारकबाद पेश की। माहौलियाती तवाजुन, हयातियाती तनु में बहुत सारे हयातियात की बका में अहम माविन हैं। एक हयातियात की बका तमाम हयातियात इंसानियत में जिंदा रहती हैं, क्योंकि वो किसी दूसरे हयातियात की बका के लिए बराह रास्त या बिलवास्ता इस्तेमाल होते हैं। चेन्नई में गेंडी सांप पार्क कायम किया गया है। रियासत में पहली बार इस तरह का पार्क कायम किया जा रहा है। रियासत में फंसे हुए सांपों की देखभाल के साथ साथ सांपों की मुख्तलिफ किस्म के बारे में आवाम को आगाह करने के लिए फ्रेंड्स ऑफ सांप सोसाइटी के साथ मिलकर काम करेगा। इस प्रोग्राम में पीसीसीएफ शोभा, पीसीसीएफ मनिंदर, मेडचल जिला कलेक्टर वेंकटेश्वर और दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने जुमे को नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क की सरकारी वेबसाइट www.nehruzoopark.in का आगाज किया। सैफाबाद अरनिया भवन में तकरीब मुनक्किद हुई। जू का मुशाहिदा करने वाले इस वेबसाइट के जरिए जू से मुतालिक तफसीलात हासिल कर सकते हैं। इस वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन जू के टिकट खरीदे जा सकेंगे। बताया जा रहा है कि 15 मार्च 2020 से कोरोना वायरस के बायस नाफिज किए गए लॉकडाउन की वजह से जू बंद है। जू खुलने के बाद ऑनलाइन बुकिंग ली जाएगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 6 जून को गोदावरी नदी पर तामीर किए जाने वाले प्रोजेक्ट के दौरे के प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया गया है। यह प्रोग्राम 13 जून को हफ्ते के दिन होगा। कृष्णा नदी पर तामीर किए जाने वाले प्रोजेक्ट के दौरे के दौरान हुकूमत के रवैये के खिलाफ एहतजाजी तौर पर प्रोग्राम को मुलतवी किया गया है। 8 जून तक लॉकडाउन है। इसके बर्खास्त होने के बाद प्रोग्राम का फैसला किया गया। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वंशी चंद्र रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद करने वाले असातिज़ा और मुलाजमीन को हुकूमत नजरअंदाज कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ मुलाजमीन तंजीमों के कायदीन को ही फायदा पहुंचा रही है। दूसरों को बली का बकरा बनाया जा रहा है। पीआरसी नहीं दिया गया, लेकिन उनके हक के लिए काम करने वालों को पूरे काम हो रहे हैं। कायदीन अपनी रोटियां सेक रहे हैं। कांग्रेस के दौर में मुलाजमीन को 8वें, 9वें, 10वें पीआरसी का ऐलान किया गया था। उनका कहना था कि हर माह 500 तक 700 मुलाजमीन सुबुकदोश हो रहे हैं, लेकिन तकर्रुरात नहीं किए जा रहे हैं। उनका हुकूमत से मुतालबा था कि मुलाजमीन को पीआरसी, आईआर और डीए जारी किया जाए। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने जुमे को सिकंदराबाद के बंसीलाल पेट का दौरा किया। यौम माहौलियात के मौके पर रियासती वजीर ने मुकामी मंदिर में शजरकारी की। इसके अलावा उन्होंने मंदिर के अहाते का भी मुआयना किया। इस मौके पर मुकामी टीआरएस पार्टी के कायदीन भी मौजूद थे। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमतराव ने कहा कि कांग्रेस कायदीन पाकिस्तानी नहीं बल्कि रियासत का दौरा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि पुलिस गैर जरूरी गिरफ्तार कर रही है। हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ बदले का नजरिया अख्तियार करते हुए काम कर रही है। कोंडा पोचम्मा सागर में एक बूंद पानी नहीं है। पुलिस पोचम्मा सागर को छोड़कर दूसरे प्रोजेक्ट का दौरा करने पर रोक रही है। कांग्रेस कायदीन के खिलाफ डीजीपी बदला ले रहे हैं। उनका कहना था कि सिर्फ गिरफ्तारी क्यों, सीधे गोली मारने के अहकाम जारी करें। डीजीपी टीआरएस के साथ एक इंसाफ और कांग्रेस के साथ एक इंसाफ कर रहे हैं। हनुमतराव ने कहा कि एक दिन वो डीजीपी ऑफिस पर धरना देंगे। मजलिस की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स की तस्लीम का सिलसिला जारी है। जुमे को रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने 49 मुस्तकीन में कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए।
इन चेक्स की जुमला कीमत 48,31,568 बताई गई है। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असेंबली से इज़हार तशक्कुर किया। चेक्स तकसीम का यह प्रोग्राम सईदाबाद मंडल ऑफिस चंपापेट में मुनक्किद हुआ। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हल्के के दरखास्त गुजारों में CF रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। हुकूमत की फलाही खिदमत से हल्का असेंबली मलकपेट के 6 दरखास्त गुजारों ने इस्तिफादा किया, जो इलाज मुआलजे के लिए मुस्तकीन को हुकूमत की जानिब से दी जाती है। आजमपुरा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे की निकासी का काम शुरू किया गया है। इस मौके पर खिड़की बोदलिशा और तरके मुस्कुरात के अलावा दूसरे इलाकों में JCB के जरिए कचरा उठाया गया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार और JHMC के ओहदेदार मौजूद थे। वजीर एंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि 8 जून से मनाजिर भक्तों को दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। इस सिलसिले में आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए उन्होंने बताया कि मनाजिर की मुसलसल सैनिटाइज से सफाई की जा रही है। मंदिर को आने वालों में फासले को बरकरार रखा जाए। कोरोना वायरस की जांच के लिए तमाम इंतजाम किए जाएंगे। कंटेनमेंट इलाके के मनाजिर को नहीं खोला जाएगा। उनका कहना था कि 10 साल के बच्चों और 65 साल की उम्र वालों को मंदिर न आने की अपील की गई है। इजलास में महकमे के कमिश्नर अनिल कुमार और दूसरे भी मौजूद थे। शहर में आज दिन दहाड़े कत्ल की 2 वारदातें पेश आई हैं। याकुतपुरा जफर रोड पर पहले दिन दहाड़े दरिंदा सिफत 4 अफराद ने मिलकर एक नौजवान का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त 22 साल इमरान की हैसियत से की गई है। मकतूल के भाई ने बताया कि उनके वालिद का इंतकाल 10 साल कबल हुआ था और उन्होंने खातून से शादी की थी। ये मारने वाले अफराद उसी खातून की औलाद हैं। मकतूल के भाई ने यह भी बताया कि उनके वालिद जो सेक्रेटेरिएट में मुलाजिम थे, उनके इंतकाल के बाद उनकी नौकरी को लेकर तनाज़ा हुआ था। बिलाखिर इमरान के बड़े भाई को उनके वालिद की नौकरी मिल गई। तभी से इस खातून के बेटे इमरान और उसके भाइयों का पीछा कर रहे थे। जुमे के दिन करीब 5 बजे उनके हाथ इमरान लग गया और खुले आम इमरान का कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल के बाद जफर रोड बड़ा बाजार पर सनसनी देखी गई। क्रूज टीम के हमरा पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की हैं। जराये के मुताबिक हमलावर, जिसमें से एक अहम हमलावर जिसे बताया जा रहा है कि वो खुद सुपुर्द हो गया है, जबकि 3 मुलज़िमीन मफरूर बताए जा रहे हैं। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में दोस्त के हाथों दोस्त का कत्ल हुआ है। मकतूल की शिनाख्त मल्लेपल्ली के साकुन राहुल अग्रवाल की हैसियत से की गई है। DCP AR श्रीनिवास ने इत्तला मिलते ही मुकाम वाक़या का मुआयना किया। पुलिस टीम को भी मुकाम वाक़या तलब कर लिया गया। DCP ने बताया कि आलिजापुर सड़क पर एक लाश पाए जाने की इत्तला मिली थी और जब मुकामी SHO अपनी टीम के साथ पहुंचे तो वहां पर लाश पड़ी हुई थी। इब्तदाई तहक़ीक़ात पर मकतूल की शिनाख्त राहुल अग्रवाल की हैसियत से की गई। DCP ने बताया कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब 3 से 5 बजे के दरमियान ये वाक़या पेश आया। इस कत्ल में मुबैना तौर पर राहुल का दोस्त मल्लेपल्ली का ही साकिन मजहर मुलव्विस बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मजहर और राहुल दोनों मुकाम वाक़े के पास आए थे। यहाँ पर दोनों ने शराब नोशी की और फिर उसके बाद मजहर ने राहुल अग्रवाल का कत्ल किया और फरारी अख्तियार की। DCP ने बताया कि मजहर की गिरफ्तारी के बाद ही कत्ल की वजह का पता चल पाएगा। उनका कहना था कि राहुल अग्रवाल के सर पर वजनी पत्थर से हमला करते हुए उसका कत्ल किया गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। जिले विकाराबाद के मल्लेपल्ली देहात में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 25 साल जगदीश ने एक दरख्त से लटक कर फांसी ले ली। वह हैदराबाद में ऑटो रिक्शा चलाया करता था। लॉकडाउन के बाद अपने गांव मल्लेपल्ली जाकर खेती बाड़ी करने लगा था। खुदकुशी की वजह मालूम ना हो पाई। मुकामी पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत तेलंगाना में जुमे को और केसेस बढ़ गए। पॉजिटिव केसेस की तादाद 143। अजीमतर हैदराबाद हुदूद के 116 केसेस।
8 हलाकतों की तस्दीक, जुमला हलाकतें 113 तक पहुंच गई। लॉकडाउन में दी गई छूट की वजह से कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा, वजीर सेहत का एतराफ। अवाम में एतमाद पैदा करने की जरूरत, मौसमी तब्दीली से निपटने के लिए महकमा मुतहरिक। एसएससी इम्तिहानात को लेकर तजस्सुस बरकरार, कंटेनमेंट जोन तलबा के लेकर हाईकोर्ट फिक्रमंद, हुकूमत से तलब की गई वजाहत, समाअत हफ्ते तक मुलतवी। मजहबी मुकामात, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स पीर से खुल जाएंगे। मास्क लगाना, समाजी फासला रहेगा लाजमी। 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घरों में रहें, हुकूमत के अहकाम। और शहर में 2 मुख्तलिफ मुकामात पर कत्ल की दिल दहला देने वाली वारदातें। जफर रोड पर एक नौजवान हलाक, गोलकुंडा हदूद में भी दोस्त के हाथों दोस्त का कत्ल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।